बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। गाय और भैंसों और बकरियों के थन हैं, उन पे अगर ज़ख़म आ जाएं तो उनका जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है, जो कि एक दिन की जो मेडिसिन है वही उसको लगाएं और जानवर का ज़ख़म जो है वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाए, इसी के मतलब आज को बताएंगे। और जो मेडिसिन का आपके साथ फार्मूला शेयर करेंगे वो आपने खुद ही बनानी है घर पे। बाज़ार से आपने सामान खरीद के लेके आना और इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट जो है बहुत गज़ब का रिज़ल्ट है। तो चलते हैं हमने वीडियो का अगले हिस्से की तरफ कि ज़ख़म कौन कौन से हैं और उनके ऊपर जो हमने मेडिसिन आज की तैयार करनी है वो कौन सी है। ज़ख़म जो हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि अगर गाय और भैंस या बकरी का जो बच्चा है वो माँ का दूध पी रहा हो, उसकी उम्र अगर ज़्यादा होगी तो वो अपने दांतों से बाज़ का ज़ख़म काट देते हैं, उसकी वजह से ज़ख़म हो जाते हैं। जानवर नीचे बैठा, नुकीली कोई चीज़ यहाँ नीचे पड़ी हुई थी, वहाँ पर वो थन पर लगी, थन को वहाँ पर ज़ख़म हो गया। जानवर गंदी जगह पर बैठ गया, जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो फ़ज़ा में चूँकि नमी बहुत कम होती है, थन जो है वो फट जाते हैं। फट का मतलब थन जो है वो फूट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं थनों में, जैसे कि सर्दियों में क्रैक्स आते हैं। तो वो क्रैक्स जो है वो बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक ज़ख़म की सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। बाज़ का जानवरों के थन पे गलवड्डी हो जाती है, जिसको हम वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा मामला आ जाता है। इसके अलावा किसी भी किस्म का अगर थन पे ज़ख़म हो गया है, जब थन पे ज़ख़म होता है तो वो इतनी जल्दी ठीक क्यों नहीं होता? वो इतनी जल्दी ठीक इसलिए नहीं होता कि जो ही हम उसको दबा के दूध को बाहर निकाल रहे होते हैं तो जो ज़ख़म है उसका मुंह फिर दोबारा खुल जाता है। तो हमें ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत है जो कि थन को नरम भी करे और थन का जो ज़ख़म है उसको बहुत जल्दी क्लोज भी कर ले और जानवर की जो पेन है वो भी ख़त्म करे। ये जो अभी आप वीडियो में जो केस देख रहे हैं, ये केस जो है ये तकरीबन 1 माह पुराना था जब ये हमें मिला केस। इस थन को जब हमने देखा तो ये इसके ऊपर खरींड, बेशुमार खरींड इसके ऊपर बने हुए, स्कैब इसके ऊपर बना हुआ था। इनकी जो नीचे से नज़र नहीं आ रहा था, लगता था ये थन मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो चुके हैं। किसी डॉक्टर साहब ने इनको कह दिया इन थनों को कैंसर हो गया, लेकिन ये कैंसर वाले थन नहीं थे। इन पे जो है असल हुआ क्या, इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता इन ज़ख़्म इनके ऊपर बढ़ते चले गए, यानी कि ये फट गए थे, फूट गए थे। दूसरे लफ्ज़ों में इनको क्रैक्स आ गए थे। क्रैक्स बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गए। इन्होंने काफ़ी सारी जो मेडिसिन है इंजेक्टेबल इसके ऊपर लगाए, लेकिन ये रिकवरी की तरफ नहीं आया। जब भी आपने जो थनों का ज़ख़्म है उसको आपने ट्रीट करना है तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि थन के ऊपर जितना भी स्कैब्स बना हुआ, जितना खरुंड बना हुआ, सारा का सारा आपने उतारना उसके ऊपर से, ताकि नीचे ज़ख़्म जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। उसके ऊपर फिर आपने मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल करना है। आज की मेडिसिन आपके साथ मैं जो शेयर करूंगा ये बहुत ही कामयाब और बेहतरीन जो फील्ड में मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ इसके साथ इंजेक्टेबल लगाने की भी ज़रूरत बहुत कम पेश आती है। सिर्फ आपने ये पाउडर की शक्ल में है और पाउडर सिर्फ आपने थनों के ऊपर, ज़ख़्म के ऊपर लगाना है, सुबह और शाम लगाना है आपने। तो इंशाल्लाह जो पहली खुराक है उसी पर जो थन है वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं अपने नुस्खे की तरफ कि हमें जो आज का आपके साथ नुस्खा शेयर करना है इसमें कौन कौन से अज्जा जो हैं वो शामिल होंगे। आज के नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल होगी वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है इसका सबसे जो बेहतरीन काम है, एक तो ये ज़ख़्मों को मुंदमिल करने में अपना सानी नहीं रखता, दूसरे ज़ख़्मों को ये नरम रखता है और ज़ख़्म जो है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसमें जो रफनेस जो होती है ना, देखने का जो थन होता है उसमें थोड़ी खुरदरापन है, उस खुरदरेपन को भी ये ख़त्म करती है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड आपने लेनी है 20 ग्राम। दूसरी जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो है इसमें बोरिक एसिड। बोरिक पाउडर अमूमन आपने देखा है कि आंखें साफ़ करने के लिए जानवरों की उसमें भी इस्तेमाल होता है। बोरिक पाउडर जो है ये हाईली एंटीसेप्टिक है, यानी कि बैक्टीरिया और जो वायरस मुख्तलिफ किस्म हैं उनकी ग्रोथ को ये अगर सुपरफिशियल पड़े हुए तो उनको ये क्लियर करता है। इसके साथ साथ ये ज़ख़्म के ऊपर जो है वो स्कैब नहीं बनने देता, इन्हें खुरुंड नहीं बनने देता। ये भी आपने लेना है 20 ग्राम। ये दोनों पाउडर फॉर्म में आपको मिलेंगे और वेटरनरी मेडिकल स्टोर जो है वहाँ से आपको मिलेंगे। वेटरनरी स्टोर से आपको ये आसानी से वहाँ दस्तियाब हो जाएंगे दोनों चीज़ें। तीसरी चीज़ है वो आपने लेना है इंजेक्शन स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। पेनबायोटिक के नाम से मार्केट में ये अवेलेबल है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इसके नामों से ये अवेलेबल है। तो इसको कम्बायोटिक भी कहा जाता है। इसमें पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कम्बिनेशन होता है। ये अगर आपको 2.5 ग्राम का मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, और 2.5 ग्राम का जो है वो आप उसी पाउडर में जो आपने 20-20 ग्राम लिए हैं उसमें आपने इसको डाल देना है। अगर आपको 2.5 ग्राम का नहीं मिलता तो आप 5 ग्राम का ले लें, उसमें से आधा पाउडर जो है उसमें मिक्स कर लें। मिक्स करके अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को मिला लें। मिला के आप जो है उसको सील बंद जो है छोटी जो डब्बी है उसमें आप डाल दें। और जो ज़ख़्मों के ऊपर आपने, जब ज़ख़्मों को आपने ट्रीट करना है उसके ऊपर लगाना है तो ज़ख़्म को आपने अच्छी तरह से पहले पायोडीन के साथ साफ़ कर लेना है। पहले डिटोल वाले पानी से उसकी गंदगी साफ़ कर लें, फिर पायोडीन के साथ साफ़ करके दोबारा फिर उसको खुश कर लें। फिर उसके ऊपर ये जो पाउडर है ये आपने डस्टिंग करनी है, इनके उसके ऊपर छिड़कना है। सुबह भी छिड़कना है, शाम को भी छिड़कना है। इंशाल्लाह जो एक दिन की आप मेडिसिन यूज़ करेंगे तो दूसरे दिन आप देखेंगे आपके जो थन हैं जानवरों के बहुत जल्दी वो
क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो 4 से 5 दिन इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जानवर का जो ज़ख्म है, किसी भी किस्म का अगर थान के ऊपर ज़ख्म है तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यही जो मेडिसिन है ये आप जानवरों के लिए भी इस्तेमाल अपने गड़े गाय भैंसों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भेड़ों बकरियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और भी कोई जानवर उसके कहीं ज़ख्म है तो उसको आप वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता उसमें कहीं पेन है बहुत ज़्यादा जानवर के थनों में या सूजन है तो फिर आप उसके साथ जो है वो पेन किलर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कीटोप्रोफेन है या मिलॉक्सीकैम है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप एनरोफ्लॉक्सिन का जो है वो डोज दे सकते हैं, मॉक्सिसिलिन का आप डोज दे सकते हैं, लेकिन वो रेयर केसेस में होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है यही मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके जानवर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नुस्खा जो है ये बेशुमार जगहों पर मैंने इस्तेमाल किया है, आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करेंगे और दूसरे फार्मर तक भी इसको आप शेयर कर दें ताकि वो वक्त पर अपने जानवरों का जो है इलाज कर सकें और लाखों रुपये का जो था ना वो बच जाए।